नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। आइए इस टाइप के सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। दो व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है, और हमें पता है कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें टाइम और इफ़िशियंसी कार्य क्षमता का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो बताया गया है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए का टाइम कितना हो गया, बोले 9 दिन। बी का टाइम दिया गया है, बोले नहीं दिया गया है। कार्य क्षमता दिया गया है, किस टाइप से दिया गया है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। किसका, बी का। कार्य क्षमता ए से अधिक है किसका, बी का। कितना, 50%। तो हम मान लेते हैं कि ए का कार्य क्षमता 100% अगर होगा तो बी का कार्य क्षमता इससे 50% अधिक, मतलब कितना, 150 होगा इसका। समझ पाए। और आपको पता है कि टाइम को अगर कार्य क्षमता से गुना कर देते हैं तो टोटल वर्क आपका आ जाता है। तो इस हिसाब से टोटल वर्क कितना हो गया, बोलिए कि 900। टोटल वर्क कितना हो गया, बोलिए 900। पूछा गया है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो बी का कार्य क्षमता कितना है, बोलिए 150। तो कितने दिन लगेगा इसे समाप्त करने में, बोलिए 150 से भाग दे दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 6 90। ठीक है, 6 बार में कट गया। तो बी अगर अकेला इस कार्य को करेगा तो कितना दिन लगेगा, बोलिए 6 दिन लगेगा। बोलिए समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। अगर समझ में आ गया तो इस सवाल को अब सोल्व कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। देखिए एक व्यक्ति है आपका तपस और एक व्यक्ति है आपका मिहिर। ठीक है, तो क्या क्या जरूरत पड़ता है, बोलिए एक टाइम का और एक कार्य क्षमता यानी कि इफ़िशियंसी का। बताया गया है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो ये टाइम दिया है, ये कार्य क्षमता दिया है, बोलिए पावर बताया गया है, मतलब कार्य क्षमता दिया गया है। तो किसका अधिक है, तपस का कि मिहिर का, बोलिए कि तपस मिहिर से। इसका मतलब तपस जो है अधिक पावरफुल है, किससे, मिहिर से। तो अगर हम मिहिर का कार्य क्षमता को 1 मान लें तो तपस का कार्य क्षमता कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो ये इसका कार्य क्षमता हो गया, इफिशियंसी से हम लोग कहते हैं। तो देखिए अगर कार्य क्षमता मिले और उससे आपको टाइम का रेशियो निकालना हो तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। बोलिए ये 2 आ जाएगा इसका समय और 1 आ जाएगा इसका समय का अनुपात आएगा। समय टोटल नहीं आएगा, उसका अनुपात आएगा। ठीक है, फिर बताया गया है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो बोले कि 12 दिन में। ठीक है, और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करता है, तो बोलिए कि 2 यूनिट ये करता है, 1 यूनिट ये करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो 12 दिन में वह कितना यूनिट कार्य किया हो गया, बोले कि 12 या 36। ये टोटल वर्क हुआ कि टोटल वर्क बराबर कार्य क्षमता गुना समय। ठीक है, दोनों मिलके 1 दिन में 3 यूनिट कार्य किया और 12 दिन तक काम चला, तो इसका मतलब टोटल कार्य ये हो गया। समझ पाए। फिर बताया गया है तपस अकेले उस कार्य को पूरा करे तो तपस का कार्य क्षमता कितना है, बोलिए 2 यूनिट। तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, ये कट गया 6 बार में, 6 या 18 दिन लगेगा तपस को पूरा काम अकेले करने में। समझ में आ रहा है, बोलिए। अगर समझ में आ रहा है तो इस सवाल को भी देख लीजिए। प्रश्न क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। देखिए यहाँ भी 2 व्यक्ति है, ए और बी। एक ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है। तो टाइम और कार्य क्षमता का खेला है। ठीक है, दोनों को इस टाइप से हम लिख लिए। बताया गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ये ए का टाइम दिया गया है।
ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ये कार्य क्षमता के बारे में बताया गया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। अगर हम ए का क्षमता 100 मान लें तो बी का क्षमता इससे 60 अधिक। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। पूछा गया है तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। अगर हम देखें कि अगर ए का कार्य क्षमता 100 है और वह 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है तो टोटल वर्क ये हो जाएगा। समझ पाए? कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? बोलिए कार्य क्षमता बोलिए, ये टोटल वर्क बोलिए। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम गुना इफिशियंसी। तो इसको हम गुना कर देते हैं तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? टोटल वर्क आपका 1200 बताया गया है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, तो इसके कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं। बी का कार्य क्षमता कितना है? बोलिए 160। 160 से इसको क्या किए? भाग दे दिए। ये कटेगा? बोलिए बिल्कुल कटेगा। 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 4 से ये 4 बार में कटेगा। चार से ये 4 बार में कटा और 4 से ये 30 बार में कटा, और ये कट गया 2 बार में, ये कट गया आपका 15 बार में। 15/2 तो 7.5 दिन लगेगा इसे। बोलिए समझें? बोलिए हाँ समझ में आ गया। इस प्रश्न को भी देख लीजिए। प्रश्न क्या है? ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, देखिए 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक आपका बी है। तो यहाँ पे होगा टाइम, यहाँ पे होगा कार्य क्षमता। ठीक है, तो बताया गया है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मतलब ये क्षमता को बता रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो अगर हम बी का कार्य क्षमता को 1 मान लें तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? बोलिए इससे 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। 3 गुना। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम निकाल देंगे। तो इसका टाइम 1 हो जाएगा, इसका टाइम 3 अनुपात हो जाएगा। समझ पाए? बोले हाँ। तो अब बताया गया है कि देखिए जो अधिक कार्यकुशल है उसको कम समय लग रहा है, और जो थोड़ा सा कम कोढ़ी है उसे अधिक समय लग रहा है। समझ पा रहे हैं ना? अधिक समय लग रहा है, और जो स्पीड में काम करता है उसको कम समय लगता है। सवाल में बताया गया है, अच्छा ये बताइए दोनों में अधिक पावरफुल कौन है? बोलिए जो कम समय ले रहा है, यह कार्य क्षमता ही देख लीजिए, ए का अधिक है, मतलब ए अधिक पावरफुल है, ए को समय कम लगा है। कितना समय कम लगा है? हम लोग के अनुसार से रेशियो में देखिए तो 2 यूनिट इसको समय कम लगा है। किससे? बी की तुलना में। किसको? ए को। सवाल में बताया गया है ए तब वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 यूनिट कम समय लग रहा है। सवाल में बताया गया है कि ये 2 यूनिट जो है 60 दिन कम के बराबर है। समझे कि 2 यूनिट बराबर 60 दिन, तो 1 यूनिट बराबर कितना दिन? बोलिए 30 दिन। फिर पूछा गया है, तो यहाँ से देख लीजिए ज़रा सा, यहाँ पे थोड़ा सा अपना गोटी सेट कर लीजिए। ठीक है, 1 का मान आ गया ना 30, ये किसका आया है? 1 यूनिट का मान 30, बोलिए टाइम का। तो इसको लगा 30 दिन और इसको लगा अब वाजिब में 90 दिन कार्य को समाप्त करने में। और कार्य क्षमता तो दिया गया है कि इस हिसाब से है। अगर कार्य क्षमता पे नहीं जाना चाहते हैं तो फिर पूछा गया है कि दोनों ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। केवल टाइम है तो ऊपर गुना नीचे जोड़ आता है ना? बोलिए ऊपर गुना नीचे जोड़। बोलिए 30 गुना 90 और बटे 30 जोड़ 90, इसे निकाल सकते हैं? बोले एकदम आराम से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? बोले 9 3 12, 120 से भाग देंगे तो 3 चौके 12 और 90/4 22.5 दिन आएगा। समझ पाए? बोलिए समझने में कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।